महाराज श्री, एक प्रश्न और एक घटनाक्रम के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रश्न उसी से बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का नामीबिया इन दिनों भयंकर अकाल और भुखमरी का सामना कर रहा है। इस संकट के दौरान नामीबिया सरकार ने पेट भरने के लिए 700 से अधिक जंगली जानवरों, जिनमें 200 हाथी भी शामिल थे, इन्हें मारने का आदेश जारी किया। इस सूचना के मीडिया में आने के बाद अहमदाबाद की जैन संस्था तपोवन यूथ ने नामीबिया दूतावास से संपर्क किया और 27 मीट्रिक टन अनाज भेजने का निर्णय लिया। बदले में उन्होंने नामीबिया सरकार से लिखित में यह गारंटी मांगी कि आगे से जंगली जानवरों की हत्या नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त तपोवन यूथ ने कहा है कि नामीबिया सरकार भविष्य में ऐसा आदेश न देने की गारंटी देती है तो वे 500 मीट्रिक टन अनाज और भेजेंगे। इस नेक कार्य के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके जैन तपोवन यूथ त्याग संस्था की प्रशंसा की है और सरकार का पूरा सहयोग देने का आश्वासन किया है। सही धर्म। प्रश्न है महाराज श्री, जब नामीबिया में भुखमरी के संकट से जंगली जानवरों की हत्या का आदेश दिया, तब तपोवन यूथ संस्था ने अनाज भेजकर मानवीयता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे संकटों में जंगली जानवरों का संरक्षण किया जाए और मानवता की जरूरतों को संतुलित किया जाए? सही धर्म तो यही है, अहिंसा परमो धर्म तो यही है, करुणामयी धर्म तो यही है। ये प्रदर्शन का धर्म नहीं, ये दर्शन का धर्म है। बहुत ही अच्छा कार्य किया है जैन संस्था तपोवन यूथ, अहमदाबाद की ये संस्था है। गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे भी जैन लोग हैं। जब जीवों की रक्षा की बात आई, जीवों को बचाने की बात आई, तो उन्होंने अपने उस अंतरंग के धर्म के परिणाम को खोल करके रख दिया। जैन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, जब जब कुछ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हर जैन श्रेष्ठी ने पूर्व में भी इस प्रकार दिल खोल करके, तिजोरी खोल करके उस देश के लिए, उन वन्य प्राणियों के लिए, उन गरीबों के लिए, अकाल में ऐसी स्थिति आई तो वह पेट भर दिया, उन्हें जीवन दान दे दिया। जो निर्णय नामीबिया गवर्नमेंट ने पास किया था भुखमरी मिटाने के लिए, चूँकि बहुत भीषण अकाल वहाँ पर पड़ा है और वहाँ बहुत सारे वन्य प्राणी, उसमें हाथियों की भी विशेष संख्या है। 200 हाथियों को मारने का आदेश जारी कर दिया, अन्य 500 वन्य पशुओं को मारने का आदेश जारी कर दिया। वो तो लाचार थे, प्रजाजन की भुखमरी को नहीं देख पा रहे थे। दुनिया में पैसा तो बहुतों के पास है, सुविधाएं बहुतों के पास होती, लेकिन ये भारतीय संस्कृति रही है। जब जब ऐसी विकट परिस्थिति आई है, इस देश की समाज ने, इस देश के नेताओं ने ऐसा कार्य किया है। और इसमें सबसे अग्रणी यदि कोई काम करता है तो जैन समाज के वे लोग करते हैं। उन सभी पात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने इस प्रैक्टिकल धर्म को जी करके दिखा दिया। वह धर्म, अहिंसामयी धर्म, सिर्फ मंदिर की चार दीवारी तक, पूजा की पंक्ति तक सीमित रहने वाला नहीं है। धर्म की प्रभावना कैसी होती है, आज सिर्फ ये नामीबिया नहीं, पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया जान गई है कि भगवान महावीर स्वामी जी का जो संदेश है, जियो और जीने दो, यह सिर्फ याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए नहीं है, यह तो अपने जीवन में उतारने के लिए और अन्य जीवों को अपने जैसा समझने के लिए। तो ऐसा उन लोगों से कहना है जो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों। देखिए, उन जीवों के भीतर भी हमारे जैसे ही प्राण हैं। जैसा हम जीना चाहते हैं वैसे वे भी जीना चाहते हैं। कर्म के उदय से यदि प्रतिकूलता आ रही है तो थोड़ा धैर्य रखें, मांसाहार से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, उन जीवों को अभयदान देने की कोशिश करें। यदि कर्म के उदय से, पुण्य उदय से आपके पास बहुत धन संपदा है, वैभव मिला है, तो उस वैभव का सदुपयोग इस प्रकार के अभय दान से करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा दान यदि कोई दान है तो वो अभय दान है, करुणा दान है, जीवों की रक्षा करने का दान है। उन्होंने बहुत ही गजब का कार्य किया। उनकी उस
इनिशिएशन से, उनकी उस शुरुआत से भारत सरकार भी जागृत हो गई। और फिर सुनने में आया है कि भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी जी ने 2000 मैट्रिक टन जो है अनाज उस नामीबिया सरकार के लिए भेजा है और आश्वासन दिया है भविष्य में यदि इस प्रकार की और भी आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं उन जीवों की रक्षा के लिए। तो उन्होंने बड़ा गजब का कार्य किया है, लेकिन वहाँ की सरकार को भी इस प्रकार का निर्णय वापस लेना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में हम जीवों का वध करने का आदेश जारी नहीं करेंगे, उनको अनुमोदना करना चाहिए। और आप सभी लोगों से भी कहना है कि इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा और अनुमोदना होना ही चाहिए। यही सही धर्म है, जीवों को बचाने का धर्म। यहीं से धर्म की शुरुआत होती है और यही सबसे बड़ी प्रभावना है। जिन लोगों ने इसे सही अंदर अंदर सुना होगा, समझा होगा, उनका हृदय भी अवश्य पिघला होगा। कई लोग इस घटना को सुनकर अपने उस मांसाहार वाले व्यक्तित्व को छोड़ करके शाकाहारी बन गए होंगे, उन क्रूरता को छोड़ करके उनके भीतर भी करुणा का भाव आ गया होगा। बस यही भावना है, जीने का सबको अधिकार है, तो आप सभी लोग जीने का अधिकार दें, अपने जैसा उन्हें भी समझे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें अच्छा नहीं लगता अपने लिए, हमें हिंसा अच्छी नहीं लगती स्वयं के लिए, तो हम दूसरों के साथ भी हिंसा का व्यवहार ना करें। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई हमारे लिए मार करके खा जाए, अपने वालों के लिए मार करके खा जाए, तो आप भी किसी को मार करके ना खाएं, बल्कि जीवन दान देना सीखें। बहुत अच्छा। हाँ, और भी संस्थाएं हैं जो इस देश में, इस क्षेत्र में अवश्य आगे आना ही चाहिए। ये मात्र नामीबिया की घटना नहीं है, आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ भुखमरी है और दूसरों देश को तो छोड़ दें, भारत देश में भी कई ऐसे गरीब लोग होंगे, मनुष्य होंगे, कई पशु होंगे, कई हिंसक वन्य पशु भी होंगे। लोग अपनी जिह्वा के लिए, अपनी भूख मिटाना तो फिर भी दूर, अपनी जिह्वा इंद्री के लिए उन पशुओं को मार करके खा जाता है। उनकी क्रूरता देख करके रोना आता है। उन लोगों से भी यही कहना है, प्रभु से भी यही भावना भाते हैं कि उन्हें भी सन्मति प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि वो अहिंसामय इस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें और धर्म की प्रभावना का हिस्से बने।